क्या दिल्ली के नतीजों की कसूरवार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है? क्योंकि जब से चुनाव नतीजे आए हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कांग्रेस पर हमले जारी हो चुके हैं। वैसे तो चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन जब नतीजे आ गए हैं तो वही रोष एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सामना में लिख दिया है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने ऐसे ही खींचतान की थी और दिल्ली में दोनों साथी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ गए। उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि भाई और लड़ लो आपस में। मौके का फायदा उठाकर टीएमसी एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग व्हील पकड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की मांग की जा रही है। आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी को 43.57 यानी 43.57% और कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं, वो आपस में मिला दिए जाए तो एनडीए को पड़े 47.15% से 3.15% अधिक वोट होते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों में भी कांग्रेस आपका वोट प्रतिशत एनडीए से अधिक दिख रहा है, जिसके हवाले से इंडिया गठबंधन के घटक दल दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को ज्यादा कसूरवार मान रहे हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस आप के बीच पैदा हुई दुश्मनी का असर पंजाब तक अब दिखने लग गया है। वहां भी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई है। हालांकि केजरीवाल सतर्क है। कल ही दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उस पर भी कांग्रेस से लेकर अकाली दल तक सबको ऐतराज है कि पंजाब के विधायक दिल्ली क्यों बुलाए जा रहे हैं, केजरीवाल चंडीगढ़ क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे कई सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए केजरीवाल सरकार की नाकामी को जिम्मेदार है या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस ने हरियाणा का बदला लेने के लिए दिल्ली में केजरीवाल को हराया, और क्या दिल्ली की हार के बाद बीजेपी से लड़ने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का विरोध और तेज हो जाएगा? दिल्ली में बीजेपी जीती वो खुश है, आम आदमी पार्टी हार गई वो दुखी, लेकिन कांग्रेस हार कर भी बाजीगर वाला मोमेंट फील कर रही है। तो फिक्र उन बाकी के छोटे दलों के अंदर पसर गई है कि जिस कांग्रेस की अगुवाई में छोटे दल एकजुट हुए हैं, उन्हें कांग्रेस हरा हरा कर खुश कैसे हो सकती है। कांग्रेस के रुख से सबसे ज्यादा परेशान ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं। उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के जिम्मेदार कांग्रेस और आप दोनों हैं। उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस खींचतान करती रही, दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़े। इसी तरह काम करना है तो गठबंधन क्यों बनाया जाए। ये जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। दरअसल उद्धव ठाकरे दिल्ली के बहाने महाराष्ट्र में कांग्रेस के कारण हुए नुकसान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। और जब इन आंकड़ों की चर्चा हो रही है कि दिल्ली में 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने वोट काटकर आम आदमी पार्टी को हराया और इसमें नई दिल्ली, जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, मादीपुर, छतरपुर, बादली, त्रिलोकपुरी, नांगलोई, जाट, महरौली, तीमारपुर, राजेंद्र नगर और संगम विहार जैसी सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस ने जितने वोट काटे उससे कम वोट से आम आदमी पार्टी की हार हुई। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं पूछूंगी कि ये क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताएं? यही बात क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में सोचा था क्या? हम देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम चुनाव लड़ें, और इस वक्त दिल्ली में हमारे अस्तित्व का सवाल था। दरअसल दिल्ली के किले पर बीजेपी के कब्जे के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल गिना रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी जीत नहीं पाती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों के दायरे में एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन के वोट होते। जैसे दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलाकर एनडीए से 9.5% अधिक है। चांदनी चौक लोकसभा इलाके में कांग्रेस और आपके वोट इंडिया से 6.85%,
उत्तर पूर्वी दिल्ली में 6%, नई दिल्ली में 1.03%, पूर्वी दिल्ली में करीब 1% और उत्तर पश्चिम सीट पर भी करीब 1% आगे है। तो सिर्फ पश्चिमी दिल्ली सीट पर ही कांग्रेस और आप के वोट से अधिक 4.8% वोट एनडीए को मिले हैं। यही वजह है कि गठबंधन के दल इंडिया में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ इंडिया गठबंधन में ये विद्रोही आवाज पहली बार सुनाई नहीं पड़ी है। इससे पहले दिल्ली चुनाव में ममता से लेकर पवार तक, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी बड़े घटक दलों ने एक सुर से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, फिर भी कांग्रेस ने उनकी एक न सुनी। अब जब कांग्रेस पर गठबंधन के अंदर खाने से उंगलियां उठ रही हैं, तो तारिक अनवर जैसे कांग्रेसी नेता मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के गठबंधन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। गठबंधन के एक साथी को चुनाव में हराने के बाद कांग्रेस यहीं तक नहीं थम रही। अब दिल्ली का किला कमजोर पड़ते ही कांग्रेस पार्टी पंजाब में पटखनी देने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली से नकारे जाने के बाद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटा सकते हैं और इसी कोशिश में पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में मेडिकल पोल आएंगे। भगवंत मान किसी भी पार्टी में जा सकते, चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ भी बन सकता है। कांग्रेस एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में तब्दीली के अनुमान जता रही है, तो दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं ने पंजाब में आप में दो फाड़ की बात भी कह डाली है। क्या टच में है आप लोगों के कुछ विधायक? ये बार बार कहा जा रहा है बाजवा साहब की तरफ से भी इस बात को। बाजवा साहब सीएलपी लीडर हैं वहाँ पर, और जो बात कहते हैं बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने बात अपनी कही है। लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पर जो विधायकगण हैं, वहाँ के मंत्रीगण हैं, इवन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कंट्रोल से कहीं ना कहीं परेशान तो नज़र आते थे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले से ही बहुत सारी जो चर्चाएं थी वो इस तरीके की चल रही हैं। मेरा बाजवा जी से सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है, पहले तो ये बताएं। जो सगे भाई जो इनके घर में ही रहते हैं वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाए। हम देख रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रही थी, तो उसमें हलचल होनी बहुत लाजमी है। और मैं बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूँ। हालांकि सियासी लड़ाई में पंजाब की सत्ता की स्थिरता पर आशंका जाहिर करना महज अनुमानों की बात लगती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 92 सीटें और 78.6% के वोट की ताकत है, और उसे तोड़ पाना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। फिर भी कांग्रेस पार्टी न जाने किस पूर्वानुमान में भगवंत मान सरकार के गिर जाने की उम्मीद जता रही है। आपको लगता है कि जो अपना बचा हुआ टेन्योर है वो भगवंत मान पूरा कर पाएंगे? देखो ये बात काफी हद तक ये सख्त हो सकती है। हम तो कहेंगे बिल्कुल भी सरकार एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल मिलेंगे तो पता चलेगा ना इन्होंने क्या किया है, तभी सामने आएगा ना इनका रूप। फिलहाल दिल्ली की हार की तपिश पंजाब तक तो पहुंच चुकी है। केजरीवाल पंजाब का किला दुरुस्त करने में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से पंजाब में अपने छिने किले की वापसी के सपने देखने लगी है। आज तक ब्यूरो।